सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? दोस्तों, हम सब ने देखा कि यूपी की विधानसभा में जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है, बुधवार के दिन किस तरीके से अखिलेश यादव और जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य के बीच तू तू मैं में तीखी बहस हुई। किस तरीके से अखिलेश यादव, जिन्होंने पूरी गरिमा, कोई भी गरिमा का मान सम्मान नहीं रखा, गुस्से में इतना लाल पीले हो गए कि केशव प्रसाद मौर्य के दिवंगत पिताजी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके खिलाफ न जाने क्या क्या कुछ नहीं बोल डाला। क्या ऐसा नेता, सोचिए अगर ऐसा नेता यूपी का मुख्यमंत्री बन जाता तो सोचिए इस प्रदेश का क्या ही होता। हालांकि ये गहमा गहमी जब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो उसके बाद खुद जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, वो बीच में आए और अखिलेश यादव की ऐसी बोलती बंद की कि अखिलेश यादव जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे। ये वही अखिलेश यादव हैं जो सत्ता की भूख और सत्ता की कुर्सी के लिए अपने पिताजी से उलझ लिए, अपने पिताजी को दरकिनार कर दिया। और हम सब जानते हैं किस तरीके से इनके चाचा की भी इनसे नहीं बन रही है। तो सोचिए, वो शख्स, वो नेता जो अपने पिता की ही इज्जत नहीं करता, तो वो दूसरे के पिता की इज्जत क्या करेगा। ऐसे में अब सीधी मांग हॉकफीड न्यूज उठाता है कि अखिलेश यादव, तुम अब समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दो, अपना इस्तीफा समाजवादी पार्टी से आप दे दीजिए। यह हॉकफीड अपील करता है, मांग करता है। क्या आप भी इस मांग से सहमत हैं? अगर आपका भी जवाब हां है तो ये वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन सीधे तौर पर अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव गर्मा गर्मी में पूरा उलझ गए, किस तरीके से उन्होंने अपना आपा खो दिया। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य की वीडियो ये देखिए जिसमें अखिलेश यादव क्यों गर्म हो गए। क्या केशव प्रसाद मौर्य जी ने अखिलेश यादव को टोंटी चोर बोला था? क्या केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव जी के पिताजी पर कोई टिप्पणी की थी? क्या केशव प्रसाद मौर्य ने उनके परिवार के ऊपर कोई टिप्पणी की थी? दोस्तों, लेकिन ये बेशरम अखिलेश यादव ही थे। सबसे पहले आपका समय ना लेते हुए मैं आपको दिखाता हूं ये वीडियो, किस तरीके से अखिलेश यादव ने अपना आपा खोया और केशव प्रसाद मौर्य के दिवंगत पिताजी के बारे में अपशब्द कह डाले। वीडियो देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यहां कहना चाहता हूं, इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक था। मैं वास्तव में आश्चर्य करता था कि अगर एक बार का दावा 2014 का जो आपने किया था, मैं सुनता था उसको, मैं इसी सदन में बैठा था और संयोग से उस समय मुझे उस राजनीति में पहली बार मैं विधानसभा में आया था और उस समय आया था जब समाजवादी पार्टी की लहर थी। उस सीट से आया था जिसके आपको बड़े गुणगान दिखाई दे रहे हैं। उसकी मैं जानता हूं क्या स्थिति है, लेकिन आप भरोसा रखिए, आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता पे आने नहीं देगा। आप इसका भरोसा रखिए। आप विपक्ष, आप श्री अखिलेश जी हमारे बड़े अच्छे, आपको मैं पसंद करता हूं, लेकिन अध्यक्ष बोले हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? तो लोक भवन में तो कमल खिल चुका है और वो कमल खिला रहे हैं। और देखिए माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं। इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या?
तो देखा आपने ये वीडियो, तो सोचिए दोस्तों, ये तो वो यूपी का पूर्व मुख्यमंत्री है जो दूसरे के पिता के बारे में, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में न जाने क्या क्या तू मैं न जाने क्या क्या बुरे बुरे शब्द बोल जाता है। बाप तक आ जाता है, तुम्हारे पिताजी तक आ जाता है कि तुम्हारे पिताजी ने पैसा दिया। ऐसे बेशर्म नेताओं को क्या सत्ता देनी चाहिए? सवाल आपसे है, जवाब हां या ना में जरूर दें। फिर से कहूंगा, वीडियो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन यह वीडियो यहीं खत्म नहीं होती, रुकिए जरा। जब अखिलेश यादव ने सारी हदें, सारी मर्यादाएं पार कर दी, तो एक बाहुबली जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो खड़े होते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। वो इस तरीके से कुटाई करते हैं अखिलेश यादव जी की कि अखिलेश यादव की बोलती पूरी बंद हो जाती है। वीडियो में आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले वीडियो देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव के मुंह पे तमाचे मारे और उनकी बोलती बंद की। जो अखिलेश यादव चुप नहीं बैठ रहे थे, किस तरीके से जब योगी ने बोलना चालू किया तो उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख दी। सबसे पहले देखिए ये वीडियो आप। अध्यक्ष जी, 1 घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, तो ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं, या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास, आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ढंग से की थी। आपके यहां के दूसरे नेता या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का यहां पर भाषण संपन्न होता, उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे। लेकिन देखिए, मैं कल भी देख रहा था, कल माननीय वित्त मंत्री जी यहां पे जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस बार से उसका जवाब नहीं मिलेगा? पूरे 1 घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं, सवाल दूसरा नहीं। देखिए, देखिए, सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सफाई, देखिए, भाषा आप उस पर बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है। और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं, कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा। और मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष को, उनका सम्मान है, वे
सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा तो दोनों का सम्मान बना रहेगा और ये सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए, सहमति और सहमति लोकतंत्र की ताकत है। यह आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहते हमारी बात से सहमत हूं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे 1 घंटे तक आपकी बात को सुना। मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात को यहां पे रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे। तो देखा आपने वीडियो, तो सोचिए दोस्तों कि क्या आप और हम नहीं बच गए कि अगर ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाता तो इस प्रदेश का क्या हाल होता। दोस्तों, मैं था ध्रुव शर्मा और आप देख रहे थे हॉक फीड न्यूज। देश हित चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।